नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अधूरी सौगात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर दो दोस्त जिनका नाम मूलचंद और माधव था। मूलचंद के दो संतान थी। बड़ा पुत्र मन्नू था, दूसरी पुत्री सीमा थी और माधव जी के एक ही पुत्र था जिसका नाम विजय था। माधव जी जब 18 वर्ष के थे तो जयपुर में अपने मामा जी के पास ज्वेलरी का व्यापार करने आ गए थे। जयपुर आने के बाद उनकी शादी जयपुर की लड़की से शादी कर रहने लग गए। विजय जयपुर में पैदा हुआ था जबकि मूलचंद अभी भी गांव में रहकर कपड़े का व्यवसाय करते थे। जब सीमा बड़ी हुई तो पढ़ाई के लिए जयपुर भेज दिया था। वहाँ सीमा हॉस्टल में रहती थी। एक दिन सीमा से माधव जी मिलने गए तो देखा तो सुंदरता देखकर दंग रह गए, क्योंकि माधव जी सीमा को काफ़ी समय पहले देखा था जब सीमा छोटी थी। इधर माधव जी का बेटा विजय ज्वेलरी के काम में काफ़ी व्यस्त रहता था। कभी कभी काम के सिलसिले में विदेश जाता था। माधव जी ने विजय की शादी के लिए काफ़ी लड़कियां देखी थी जो ज़्यादातर मॉडर्न थी। माधव जी को सीमा की शादी पसंद आई। चाहते थे कि सीमा की शादी विजय से हो जाए, इसलिए माधव जी सीमा के पिताजी से बात करने के लिए गांव गए। तो मूलचंद जी को ये रिश्ता पसंद तो था, लेकिन एक बार वो सीमा से बात करना चाहते थे। जब सीमा से बात की तो सीमा ने साफ मना कर दिया कि अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन मूलचंद जी के काफ़ी समझाने के बाद सीमा इस शर्त पर कि जब तक विजय से बात नहीं कर लेती हूँ उसके बाद शादी के बारे में बताऊंगी। तो सब सहमत हो गए। सीमा की जब विजय से बात हुई तो सीमा को विजय पसंद तो आ गया, विजय को भी सीमा पसंद आ गई। लेकिन सीमा चाहती थी कि उसकी पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रहे, तो विजय को कोई एतराज़ नहीं था। शादी की तारीख पक्की होने के बाद एक दिन सीमा के पास विजय के दोस्त का फ़ोन आया कि विजय की कई लड़कियों के साथ संबंध है और नशे की भी लत है। ये सुनकर सीमा का सिर चकराने लगा। उसने तुरंत घर वाले को ये बात बताई तो सब सन्न रह गए। लेकिन शादी की कार्ड तो सभी रिश्तेदारों को बट गए थे। सीमा को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आया कि शादी तय करने से पहले विजय की जांच पड़ताल क्यों नहीं की। अब सीमा के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला लिया कि सीमा विजय से बात करेगी कि शादी के बाद सभी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। अगर विजय मना करता है तो शादी कैंसिल कर देंगे। सीमा ने जब विजय से बात की तो पहले तो मना करता रहा कि उसे कोई गलत शौक नहीं है। जब सीमा ने उसके दोस्त का नाम बताया तो चुप हो गया। फिर विजय ने कसम खाकर कहा कि मैं अब से कोई गलत शौक नहीं करूँगा। सीमा विजय की बात से आश्वस्त होकर शादी को राजी हो गई। वो दिन भी आ गया जब शादी होनी थी। दिन भर शादी के कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन जब सीमा और विजय स्टेज पर थे तो विजय के काफ़ी दोस्त जिसमें लड़कियां भी आई थी। ज़्यादातर दोस्त सीमा को अच्छे नहीं लगे। कोई दोस्त नशे में भी लग रहे थे। दूसरे दिन शादी के अन्य कार्यक्रम होने के थे। वो पूरा होने के बाद वह समय भी आ गया जिसे लोग सौगात कहते हैं। सीमा के कमरे को सजाकर सीमा की सास ने उसे कमरे में भेज दिया। इधर विजय अपने दोस्तों के साथ शादी का जश्न मनाने लगा था। उसके दोस्तों ने उस पर शराब पीने का काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन विजय ने शराब नहीं पी। इससे एक दोस्त गुस्सा हो गया। उसने विजय की सौगात को ख़राब करने के लिए विजय की पुरानी गर्लफ्रेंड रुचि को फ़ोन कर कि कैसे भी हो विजय की सौगात नहीं बननी चाहिए। तो वो भी राज़ी हो गई। वो भी विजय से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी।
उसने विजय को फ़ोन कर अपने पास आने को कहा तो विजय ने उसे साफ मना कर दिया कि आज मेरी सुहागरात है। लेकिन रुचि ने धमकी भरे शब्दों में कहा, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारी सभी अश्लील फ़ोटो वायरल कर दूंगी। विजय को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में रुचि के पास गया तो रुचि कहने लगी, सुहागरात तुम मेरे साथ मनाओगे। तो विजय वैसे ही गुस्से में था और ये बात सुनकर और गुस्सा आया। उसने रुचि को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रुचि मानने को राजी नहीं थी। तो विजय ने इस बात पर राजी हो गया कि उसकी जितनी फ़ोटो वीडियो वो पहले दो। लेकिन रुचि कहती रही, पहले मेरे साथ सुहागरात मनाओगे, उसके बाद दूंगी। विजय को बहुत गुस्सा आया। घर से भी फ़ोन आ रहे थे तो विजय ने रुचि के बेडरूम में जाकर फ़ोटो वीडियो को तलाशने लगा। रुचि उसे रोकने का भरसक प्रयास करने लगी, तब भी विजय नहीं माना। तो गुस्से में रुचि ने रसोई में चाकू उठा लाई और विजय को धमकाने लगी, अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। इस बात पर विजय को बहुत गुस्सा आया। उसने रुचि से चाकू छीनने की कोशिश करने लगा तो रुचि को बहुत गुस्सा आया। उसने चाकू से विजय पर वार करने लगी। विजय अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रुचि के गुस्से के आगे उसे भी गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर पड़ी बोतल रुचि पर दे मारी। रुचि के सिर से खून बहने लगा तो विजय घबरा गया। वो भागने की कोशिश करने लगा तो रुचि गुस्से में विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगी। तो 4-5 वार करने के बाद विजय के शरीर से बहुत खून बहने लगा। तो आसपास लोगों को मालूम पड़ा तो पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वालों ने विजय और रुचि को हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से फ़ोन किया। जब सीमा को मालूम पड़ा तो सन्न रह गई। सुहाग के जोड़े में ही तुरंत हॉस्पिटल गई। वहाँ विजय अंतिम सांसें ले रहा था। उसने एक नज़र सीमा को देखा तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और हाथ कांप रहे थे। लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण विजय की मृत्यु हो जाती है। सीमा की शादी होने के बाद भी सुहागरात अधूरी रही। काश विजय गलत संगत में नहीं पड़ता तो आज खुशहाल जिंदगी जी रहा होता।